श्री कृष्ण की लीलाओं में अनेकों अनेक लीलाएं हैं जिनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया। और दूसरी एक कथा आती है जिसमें स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का हरण करवाया और अर्जुन के साथ विवाह करवाया। आखिरकार क्यों श्री कृष्ण ने ही अपनी बहन का हरण करवाया। कहा जाता है कि यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जब हस्तिनापुर गए, तभी दुर्योधन ने चाल चलकर उनको अपना गुरु बना लिया और अपनी योग्यता से उनको प्रसन्न कर दिया और उनसे वचन मांग लिया कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगू आप मुझे अवश्य देंगे। भगवान बलराम उनकी इस राजनीति को नहीं समझ पाए और उन्हें बिना सोचे समझे और उनके निम्र व्यवहार को देखकर उनको वचन दे दिया। तब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से सुभद्रा का हाथ माना। बलराम इस प्रस्ताव को राजी नहीं थे, परंतु वचन देने के कारण उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और उनसे हाथ धो दिया। जब बलराम हस्तिनापुर से द्वारका आते हैं और श्री कृष्ण को समाचार देते हैं तो श्री कृष्ण भी बहुत ही अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि दुर्योधन बहुत ही अधर्मी है और आने वाले भविष्य में बहुत ही भयानक कार्य करेगा, जिससे हमारी बहन का नाम भी बदनाम होगा और जिसके कारण महाभारत युद्ध भी होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सोचकर श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को बुलाया और उनसे सुभद्रा हरण के बारे में कहा। तब अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी बहन का ही हरण मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं अपनी बहन का हरण करवा रहा हूँ, परंतु इसमें ही उसकी भलाई है, क्योंकि मेरे बड़े भाई बलराम ने दुर्योधन को वचन दे दिया है, जिसके कारण उनका प्रस्ताव में ठुकरा नहीं सकता। परंतु जब तुम सुभद्रा का हरण कर लोगे, तब न तो बलराम का वचन झूठा होगा और न ही मेरी प्रतिज्ञा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस धरा को दुष्टों से विहीन कर देगा और इस धरती पर पुनः धर्म की स्थापना कर देगा, परंतु दुर्योधन के रहते ये नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन से सुभद्रा हरण के बारे में कहा और यह भी कहा कि जब तुम सुभद्रा का हरण करो उस समय रथ तुम मत चलाना बल्कि सुभद्रा को चलाने देना, ताकि स्पष्ट हो जाए कि तुमने सुभद्रा का हरण नहीं किया बल्कि सुभद्रा ने तुम्हारा हरण किया है। इससे मैं बलराम को रोक लूंगा और युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। श्री कृष्ण के कहने पर ही ऐसा हुआ। सुभद्रा जैसे ही मंदिर गई, तभी अर्जुन वहां रथ लेकर खड़ा था और वहां पर उपस्थित सभी सैनिकों को धराशायी कर सुभद्रा का हरण करने को कहा। सुभद्रा भी अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी, इसी कारण वह अर्जुन के रथ को चलाने लगी और हस्तिनापुर की ओर आने लगे। कहा जाता है कि जब यह खबर बलराम को पता चली तो वे क्रोधित होकर अपने हल को उठाने लगे। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि आप किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? आप उनके लिए युद्ध कर रहे हैं जिनसे स्वयं हमारी बहन सुभद्रा प्रेम करती है, भला हम उसकी इच्छा को कैसे ठुकरा सकते हैं। तभी बलराम कहते हैं कि मैंने वचन दिया है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें तुम्हारा वचन नहीं टूटेगा, क्योंकि सुभद्रा का हमने अपने मन से विवाह नहीं किया है बल्कि उसका हरण हुआ है और हरण होने पर आपका वचन नहीं टूटेगा। इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण के समझाने पर बलराम मान जाते हैं और दोनों की समझ से सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी करवा देते हैं।
कहा जाता है कि सुभद्रा हरण का मुख्य कारण यही था कि उसको दुर्योधन से रोकना था, क्योंकि बलराम को वचन देने के कारण वे वचन में बंध चुके थे, परंतु बिना हरण किए उनका वचन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण करवाया।